देवभूमि प्रणाम। दर्शकों, मैं दयाल प्रसाद एक बार फिर से आप प्यारे दर्शकों के साथ हाजिर और इस बार मैं एक नए इंटरव्यू के साथ आपके पास आया हूँ और ये इंटरव्यू बहुत खास व्यक्तित्व के साथ है। जनाब का नाम है रणधीर शर्मा। वैसे तो ये इंट्रोडक्शन इनकी क्या कराऊं, फिर भी चलिए करवा देता हूँ। जनाब इस समय विधायक नैना देवी से हैं और थोड़ा सा इन्हीं से इनके स्वागत सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को थोड़ा सा अपने राजनीतिक सफर के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा सा बताएं। मैं अभी वर्तमान में श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार विधायक बना हूं और पार्टी में मैं मीडिया विभाग का प्रमुख हूं। इससे पहले मैं पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष रहा हूं और पार्टी के अनेक पदों पर, चाहे प्रदेश सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, सभी जिम्मेवारियों को निभाया है। आज मीडिया विभाग का प्रमुख हूं और यहाँ हमीरपुर उपचुनाव का प्रभारी हूँ। चलिए, जब हमीरपुर की बात छिड़ ही गई है तो हमीरपुर की बात विस्तार से कर लेते हैं। सर देखिए, यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट हैं आशीष शर्मा जी। और आशीष शर्मा पहले उन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद उन पर आरोप, खरीदो फरोख्त के भी आरोप लगे, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपनी विफलता को छिपाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, क्योंकि आशीष शर्मा सहित 3 अन्य निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था और 1 साल तक जब सरकार की बेरुखी इनके प्रति रही, इनके कहने पर काम नहीं हुए, इनको मिलना तो दूर, इनको जलील करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, तो उन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया और राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया। यही नहीं, 6 कांग्रेस के विधायकों ने भी साथ दिया। तो ये मुख्यमंत्री जी का जो व्यवहार था अपने विधायकों के प्रति, तानाशाहीपूर्ण रवैया था और उनके विधानसभा क्षेत्रों के प्रति जो है नकारात्मक एटीट्यूड था, उसको लेकर ये जो है वो कांग्रेस से खफा हुए हमारे साथ है। अब ये लेन देन का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री जी अभी तक इसमें कोई सबूत नहीं दे पाए, कोई प्रमाण नहीं लगा पाए, इसलिए ये कहना निराधार है। और मेरा मानना है कि ये तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, इन्होंने अपने विवेक से फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर आगे की राजनीति करने का निर्णय लिया, इसलिए इनको त्याग पत्र देकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा रणधीर जी, एक बात मैं और आपसे पूछना चाह रहा था कि इस्तीफा उन्होंने दिया, इस्तीफे के बाद बीजेपी ज्वाइन की, तो बीजेपी उन्होंने क्यों ज्वाइन की होगी सर? देखिए, ऐसा होता है कि ये यहाँ भी प्रश्न उठ रहा है कि वो विधायक तो थे ही, उन्होंने जैसे 1 साल कांग्रेस को बाहर से समर्थन दिया, वैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी को बाहर से समर्थन दे सकते थे। परंतु आप जानते हैं कि जब उनको कांग्रेस सरकार को समर्थन देते हुए ही सरकार ने नहीं सुना, तो बीजेपी को बाहर से समर्थन देते हुए कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनकर जनता की आवाज़ उठाएंगे, तो उनके साथ पूरी पार्टी खड़ी होगी। विधानसभा के अंदर आज़ाद विधायक अपनी बात करता है, वो अकेला होता है। हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, हम विधानसभा में बोलते हैं, हमारे पीछे 25 की आवाज़ होती है, 25 विधायक खड़े होते हैं। ये जीतेंगे, संख्या 30 पहुंचेगी, ये कुछ बात करेंगे तो 30 विधायकों का समर्थन प्राप्त होगा। और विधानसभा के बाहर भी अनेक बार पार्टी का खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम विपक्ष के विधायक होते हुए अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, अधिकारियों को काम बताते हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं बताते हैं, तो वो सुनते भी हैं, समाधान का प्रयास भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है आज ये शायद चाहे विपक्ष में, कल को ये सत्ता में आ सकते हैं। आज़ाद विधायक को अधिकारी भी गंभीरता से नहीं लेते, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आकर विधायक बनना हमीरपुर की जनता के हित में है, हमारी पार्टी के हित में है और उनके उज्जवल भविष्य के लिए। रणधीर जी, आशीष शर्मा पर धन बल का बहुत आरोप लगता रहा है, तो ये बात कहाँ तक सच है? देखिए, वो अगर
उनके पास पैसा है तो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है। विधायक बनने से पहले ही वो बिजनेस करते आए। उनके स्टोन क्रशर है, उनकी एक कंपनी है जिसके माध्यम से वो ठेकेदारी करते हैं। कोई विधायक बन के उन्होंने साल में पैसा कमाया ऐसा तो है नहीं। परंतु बड़ी बात जो ये है कि उनके पास अगर पैसा है तो वो गरीबों पर खर्च करते हैं, गरीबों के हितों के लिए खर्च करते हैं। मैंने यहाँ जो पिछले लगभग 20-25 दिन से महसूस किया है कि जब भी किसी गरीब को ज़रूरत होती है वो आशीष जी के पास जाते हैं, आशीष जी दिल खोल कर मदद करते हैं। मैं मानता हूँ कि वो बिजनेसमैन तो हैं, परंतु बिजनेसमैन के साथ साथ वो समाज सेवी हैं, जनसेवक हैं। इसीलिए यहाँ की जनता ने उनको निर्दलीय विधायक बना दिया था और आज तो पार्टी उनके साथ खड़ी है, इसलिए वो निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा रणधीर जी, इस समय जो वर्तमान सरकार, कांग्रेस सरकार, जनता का ज्यादातर जो ओपिनियन रहा है कि जनता चाहती है, काफी लोग चाह रहे हैं, कांग्रेस का भी कहना है कि इस बार वो कांग्रेस के साथ जाएं क्योंकि सरकार कांग्रेस की चल रही है। आपको क्या लगता है अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीतता है तो क्या हमीरपुर तरक्की की नई राह पे? 1.5 साल इस सरकार को हो गया। हमीरपुर जिला जो मुख्यमंत्री कहते हैं मेरा गृह जिला है, उस जिले के लिए कोई काम नहीं किया तो आगे 3 साल क्या करेंगे? उनसे कोई जनता को उम्मीद नहीं है, क्योंकि 1.5 साल में ना तो नया विकास कार्य हुआ, ना कोई जनहित में योजनाएं बनी। उल्टा जो जनहित में योजनाएं चली थी, हमारी सरकार ने हिम केयर योजना चलाई थी, सहारा योजना चलाई थी, उनको बंद करने का काम किया। हमारी सरकार ने संस्थान खोले थे, उनको डिनोटिफाई करने का काम किया। पॉजिटिव काम 1.5 साल में किया ही नहीं, तो जनता को कोई उम्मीद ही नहीं है इस सरकार से। उल्टा जनता इस निकम्मी सरकार को, इस भ्रष्ट सरकार को इस चुनाव के माध्यम से आईना दिखाना चाहती है कि आपकी कार्यप्रणाली से जनता खुश नहीं है। इसलिए वो इस कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ वोट देकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे। अच्छा रणधीर जी, जैसे आपका कहना है कि सुप्रीम सरकार ने कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये जो हमीरपुर का बस स्टैंड की घोषणा तकरीबन 55 करोड़ रुपए, तो क्या वो तरक्की का रास्ता नहीं? देखिए, बस स्टैंड का शिलान्यास हमारी सरकार के समय हुआ। हमारी सरकार ने उसकी जो जमीन की फॉर्मेलिटीज थी उसको क्लियर किया और उसके लिए पैसे को जो बजट जो है वो मुहैया कराया। सरकार बदल गई, इसलिए सरकार वो पैसे को खर्च कर रही है, जनता सब जानती है। परंतु उसके अलावा आपने हिमाचल प्रदेश सर्विस सिलेक्शन कमीशन का ऑफिस हमीरपुर का बंद कर दिया, जो बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का केंद्र था। हमारे नौजवान यहाँ इंटरव्यू देते थे, टेस्ट देते थे, यहाँ लोगों के होटल चलते थे, ढाबे चलते थे, टैक्सियाँ चलती थी, सब रोजगार बंद हो गए। 1 साल में एक भी भर्ती ना करके कितने युवा जो है वो बेरोजगार हो गए, कितने युवा ओवरेज हो गए। कौन जिम्मेवार है? यही सरकार जिम्मेवार है। आपने लंबू का डिग्री कॉलेज बंद कर दिया जो इस विधानसभा क्षेत्र में हमारी सरकार ने दिया था। आपने गलोड़ का डिग्री कॉलेज बंद कर दिया जो उनके विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ की जनता को भी फायदा है। आपने जल शक्ति विभाग की डिडवी टिक्कर की सब डिवीजन बंद कर दी। तो जब आप इंस्टीट्यूट्स को बंद करेंगे, आपसे जनता क्या उम्मीद करेगी? अच्छा रणधीर जी, अंत में एक प्रश्न और पूछना चाह रहा हूँ कि अगर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आशीष शर्मा जीतते हैं तो हमीरपुर कैसे तरक्की करेगा, कैसे तरक्की के नए रास्तों पर जाएगा? जबकि सरकार कांग्रेस की होगी तो पैसा कहाँ से आएगा, तरक्की कहाँ से होगी? देखिए, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री की जायदाद नहीं होती सरकार के कुछ स्कीम्स होती हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं। विधायक हम भी हैं, विधायक प्राथमिकताएं हर साल ली जाती हैं और उनकी डीपीआर बना के नाबार्ड से धनराशि आती है। वो चाहे सत्ता पक्ष का हो, वो चाहे विपक्ष का हो, वो चाहे आज़ाद हो। परंतु आज़ाद विधायक की जो प्राथमिकता है उसको हो सकता विभाग के अधिकारी डीपीआर नहीं बनाएंगे, परंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की डीपीआर बनानी पड़ती है। अधिकारियों को लगता है विपक्ष वाले कल को सत्ता में आएंगे, इसलिए जो है उनके माध्यम से विकास होगा। दूसरा, केंद्र में हमारी सरकार है, उसके माध्यम से भी आज चाहे नेशनल हाईवे, आज चाहे 4 लेन है, आज चाहे
पीने के पानी की स्कीमें, सब केंद्र सरकार के माध्यम से भी हो सकता है। तो हम मिलकर इस विधानसभा क्षेत्र का विकास करवाएंगे। मतलब आपका कहना है कि तरक्की होती रहेगी। बिल्कुल होती रहेगी। अच्छा सर, दर्शकों को हो सकता है कुछ दर्शकों को नाबार्ड का मतलब पता ना हो, नाबार्ड क्या चीज़ है? नहीं, नाबार्ड तो एक ऐसा ग्रामीण बैंक है जो विकास कार्यों के लिए प्रदेश सरकार को पैसा देता है, और प्रदेश सरकार जो है बाद में उसको किस्तों के रूप में देती है, ब्याज उसमें कम होता है। ये बड़े समय से चला है। तो जो भी एमएलए प्रायोरिटीज हैं उनकी डीपीआर बना के नाबार्ड से धनराशि लेके काम एकमुश्त होते हैं। तो ऐसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, वो केंद्र सरकार की देन है। ऐसे ही आपको लगेगा प्रधानमंत्री आवास योजना है, केंद्र सरकार की देन है। ऐसे ही 4 लेन नेशनल हाईवेज को बजट आता है, सेंट्रल सरकार से आता है। आज सेंटर में हमारी सरकार है और निश्चित रूप से यहाँ विकास होगा। प्रदेश सरकार में तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारा तो खजाना ही खाली है। जब उनका खजाना ही खाली है तो वो कहाँ का विकास करेंगे? वो निदौन का नहीं कर पा रहे तो हमीरपुर का कहाँ करेंगे? जी, तो दर्शकों, रणधीर शर्मा जी हमीरपुर विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है उसके प्रभारी भी हैं, पिछले 25 दिनों से यहाँ पर हैं। तो इनसे मैं अंत में सिर्फ एक मैसेज चाहूँगा कि हमीरपुर की प्यारी जनता को आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमीरपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। ठाकुर जगदेव चंद जी की कर्मस्थली रही है। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी यहाँ से विधायक रहे हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को अंजाम दिया है, और पिछली जयराम ठाकुर जी की सरकार ने भी इस विधानसभा क्षेत्र में अनेक संस्थान खोले, अनेक सड़कें बनाई, पुल बनाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। इसलिए मैं हमीरपुर की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि वो इस चुनाव में कांग्रेस की निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को आईना दिखाते हुए विकास की राह पर काम करने वाली, जनहित, प्रदेश हित, देश हित में काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कीमती वक्त में से हमें समय दिया। दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। देवभूमि प्रणाम। जय हिंद।